राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 11 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ही एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। आज बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 11 पदों के बारे में। सबसे पहले बात करें पद वर्गीकरण की, तो 11 पदों में जनरल के सामान्य 5 पद, सामान्य महिला 1 पद, एससी सामान्य 1 पद, एसटी सामान्य 1 पद, ओबीसी सामान्य 2 पद, एमबीसी कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस 1 पद। इस प्रकार कुल 11 पदों का वर्गीकरण किया गया है। बात की जाए शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता है पीजी हो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, या एमएससी हो एग्रीकल्चर स्टैटिक आईएआरएस नई दिल्ली द्वारा। साथ ही हिंदी देवनागरी का ज्ञान हो और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान हो। अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, किंतु उसे साक्षात्कार से पूर्व अपनी डिग्री अर्जित कर लेनी होगी, अन्यथा वह अपात्र होगा। साक्षात्कार से पूर्व साक्षात्कार शुरू होने का पहला दिन है। बात करें पे मैट्रिक्स लेवल यानी वेतन क्या होगा। लेवल 11 के अनुसार वेतन देय होगा और परीक्षा काल के समय नियत वेतन देय होगा। बात की जाए आयु सीमा में छूट की, तो न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम आयु सीमा 40 निश्चित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के अनुसार की जाएगी। सामान्य छूट जो दर है आयु सीमा में वो इस प्रकार है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष की छूट दर है। सामान्य वर्ग की महिला, राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला 5 वर्ष की छूट दर है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला को 10 वर्ष की छूट दर है। विवाह व विवाह विच्छिन्न महिला को अधिकतम आयु सीमा कोई भी निश्चित नहीं की गई है, यानी वो कभी भी आवेदन कर सकती है। बात की जाए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी कि समीक्षा परीक्षा में प्राप्तांकों का 40% लिया जाएगा। अकादमिक यानी डिग्रियों का भारांक 20 अंक है। इंटरव्यू का भारांक 40 अंक है। इस प्रकार इन तीनों को जोड़कर कुल 100 नंबर निश्चित किए गए हैं। बात की जाए परीक्षा कहाँ आयोजित होगी, तो अजमेर या जयपुर में परीक्षा आयोजित होएगी और परीक्षा दिनांक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। बात की जाए प्रश्नों की, तो प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और पाठ्यक्रम विभाग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। बात की जाए आवेदन अवधि कितने समय है, तो आवेदन शुरू होंगे 10 जुलाई 2020 से। आवेदन की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2020। आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो इन पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंध में दिए दिशा निर्देशों एवं संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन अवश्य कर ले। उसके पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग की ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आधार आधारित वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट करना होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधा में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करे ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी लंबित सत्यापन समय रहते हो सके।
आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदक अथवा राजस्थान राज्य के से भिन्न राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिंट अवश्य प्राप्त करें। आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात की जाए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधित प्रक्रिया की, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदक की अवधि के दौरान या आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर 300 रुपये ऑनलाइन देकर संशोधन किया जा सकेगा। बात की जाए आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क इस प्रकार से है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 350 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 250 रुपये, समस्त निःशक्तजन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 250 रुपये से कम है, आवेदकों हेतु 150 रुपये निश्चित किए गए हैं। टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति हेतु परीक्षा शुल्क 150 रुपये निश्चित किया गया है। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः उन्हें 350 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। राजस्थान राज्य के ऐसे आवेदक जिनकी वार्षिक आय 250 रुपये है, उन्हें आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही देना होगा, यानी उन्हें 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अब बात की जाए इससे संबंधित अन्य सभी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के हेल्पलाइन नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे, उस पर भी आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।